गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, राज ऋषि गवर्नमेंट कॉलेज अलवर से। आज हम पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जिसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बारे में, कि एंथर का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सी एंथर वॉल्स होती हैं और उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो होता है क्या, स्टेमन। आप देख रहे हैं स्टेमन। इस स्टेमन के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, जिसकी वजह से ये थैलेमस पे चिपका हुआ होता है, और एक इसका फर्टाइल पार्ट एंथर होता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप देखेंगे, अगर मैं इसका ट्रांसफ़र सेक्शन आपको काटूं, यहाँ से अगर हम इस तरह से इसके ट्रांसफ़र सेक्शन को काटें, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको पोलन चैम्बर या पोलन सैक दिखाई देते हैं। उससे पहले आप एक बार देखें कि इस एंथर में आपको दो लॉब दिखाई दे रही हैं। इसीलिए इस स्टेमन को या इस एंथर को हम कहते हैं बाइथेकस। बाइथेकस स्टेमन। इज इट क्लियर? लेकिन बाइथेकस का मतलब है इसमें दो लॉब का पाया जाना, पर अगर हम फिर इसको काटते हैं तो हर लॉब के अंदर भी आपको दो चैम्बर दिखाई देते हैं, पोलन सैक दिखाई देते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। यानी कि फाइनली पोलन ग्रेन इन्हीं के अंदर बनेंगे। तो एक ऐसा स्टेमन एक ऐसा स्टेमन Your phone's in flight mode, so I can't help you. इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ऐसा एंथर जिसमें दो लॉब हों, और इन लॉब्स के अंदर आप देखें तो मैंने आपको बताया ये दो चैम्बर हैं, जिन्हें हम पोलन सैक कह रहे हैं। इन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। पोलन ग्रेन यहाँ डेवलप होंगे। अब आप देखें कि यहाँ लॉब दो हैं तो पोलन सैक भी चार है। तो जो बाइथेकस एंथर होता है वो कैसा होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट, यानी चार स्पोरेंजिया आप इसमें देख रहे हैं, इसलिए ये क्या है, टेट्रा स्पोरेंजिएट है। आप देखें ये पूरा वही एक एंथर है और ये इसका फिलामेंट है। इसको टीएस काट के आपको दिखाया है, और इसके अंदर बहुत सारे आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन्स को, ये पोलन ग्रेन्स हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन्स आपको गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इज इट क्लियर? अब आप देखें कि ये एक एंथर को आप गौर से देखिए, इसमें एक ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ये लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ये होती है लाइन ऑफ डेहिसेंस। जैसे ही ये एंथर मैच्योर होगा तो क्या होगा, ये सारी की सारी स्लिट्स, दरारें, ये फट जाएंगी, और यहाँ से पोलन ग्रेन्स हैं जो रिलीज़ हो जाएंगे। ये पोलन ग्रेन रिलीज़ हो जाएंगे यहाँ से, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी कि एंथर डेहिस होगा इन स्लिट्स से। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूँ, ये वही आप देखिएगा, यहाँ बाइथेकस और मोनोथेकस एंथर के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। आप देखें ये दो लॉब्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये कैसा होगा। अब ये दो लॉब आपस में सेपरेट हैं, तो आप इन्हें कह सकते हैं, अगर दोनों जुड़े हुए होंगे तो ये बाइथेकस होगा। दो लॉब्स हैं तो बाइथेकस, और एक ही लॉब होगा। आप देखिएगा, अगर आप चाइना रोज़ में देखेंगे तो आपको इस तरह से एंथर दिखाई देगा, जहाँ सिंगल लॉब ही आपको दिखाई देगी। इस सिंगल लॉब की वजह से इसके अंदर पोलन सैक भी दो ही आपको दिखाई देंगे। तो ये जो एंथर होगा वो कैसा होगा, मोनोथेकस होगा, बट बाई स्पोरेंजिएट होगा, क्योंकि इसके अंदर कितने चैम्बर होंगे,
एक आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें एक स्पोरेंजिया, ये तो इसने क्या किया है कि ये एंथर आपको दिखाई दे रहा है, इस एंथर में दो लोब हैं, एक ये। तो ये क्या हो गया, बाइस्पोरेंजिएट या मोनोथिकस, एक लॉब होने की वजह से। यहाँ बाइथिकस देख रहे हैं, दो लॉब आपको दिखाई दे रही है और दो ही माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो गए, बाइस्पोरेंजिएट। इज इट क्लियर? टेट्रा नॉट बाई, इट्स टेट्रास्पोरेंजिएट और बाइथिकस एंथर। इज इट क्लियर? तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब आप देख रहे हैं किस तरह से डेवलपमेंट होगा एंथर का, ये आपको देखना है कैसे होगा इसका। आप देखिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि एंथर है जो थैलेमस पर एक आउट ग्रोथ की फॉर्म में डेवलप होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेलुलर मास, जो फुल्ली कौन से टिश्यू का बना हुआ होगा, पैरेनकाइमेटस टिश्यू का, यानी अनडिफ्रेंशिएटेड पैरेनकाइमेटस टिश्यू का एक मास है ये, जिसके सबसे बाहर आपको दिखाई दे रही है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के नीचे की कोई भी एक सेल कैसी हो जाएगी, बाकी सभी सेल से अलग होकर के डिफ्रेंशिएट हो जाती है, हाईली डिफ्रेंशिएट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब जैसे यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे, नंबर 2 वाले डायग्राम में दो सेल्स आपको दिखाई हुई है जो कैसी बन गई हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स बन गई है। आर्कीस्पोरियल सेल्स का मतलब होता है कि ये सराउंडिंग सेल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेकर के बड़ी हो जाती हैं और डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है और इनका न्यूक्लियस बहुत एक्टिव हो जाता है। तब आप इन्हें क्या बोल देते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स जब बन जाती है तो इनमें डिवीज़न होना स्टार्ट होता है। थर्ड डायग्राम को देखेंगे, मैंने कहा आपसे ये एक चलो मैं आपको एक अलग से यहीं बताता हूँ कि ये एक आर्कीस्पोरियल सेल है। इज इट क्लियर? इस आर्कीस्पोरियल सेल में एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा, जैसे यहाँ पर हुआ होगा, बट यहाँ आपको दिखाया नहीं है। ये डिवीज़न हुआ तो बाहर वाली सेल को हमने कहा प्राइमरी पैराइटल सेल, पीपीसी, और अंदर वाली सेल को हमने कहा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इज इट क्लियर? आपको ये दो बातें जाननी हैं, अंदर वाली सेल होगी जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और बाहर वाली होगी वो क्या होगी, प्राइमरी पैराइटल सेल। इज इट क्लियर? ये आप देख सकते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अंदर वाली बन जाएगी और बाहर बन जाएगी प्राइमरी पैराइटल सेल। अब आपको देखना है जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये, इसमें डिवीज़न अभी रुक जाएगा, यानी इसमें डिवीज़न नहीं होगा, और जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स थी पीछे वाली ये, इनके अंदर यानी कि ये वाली सेल के अंदर कुछ ट्रांसफ़र डिवीज़न होंगे जिन्हें हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीज़न, और कुछ एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे। इस तरह से डिवीज़न होने से एंथर की वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये एंथर की पूरी वॉल बनना स्टार्ट हो गई है। तो एंथर वॉल का फॉर्मेशन होगा प्राइमरी पैराइटल सेल से, और जबकि पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे कि लगातार प्राइमरी पैराइटल सेल है उनमें डिवीज़न होता रहेगा, और उनमें लगातार डिवीज़न होते रहने से आप देखेंगे कि बहुत सारी लेयर बन जाएगी एंथर में। आप देख रहे हैं बहुत सारी लेयर आपको दिखाई देगी एंथर में, जिसकी 4 स्पेशल लेयर होंगी। सबसे बाहर आप देख रहे हैं एपिडर्मिस होगी, ये रही। फिर होगा एंडोथीसियम, ये सेकंड लेयर। फिर कुछ मिडल लेयर्स होंगी, 2-3 मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर होगा टैपिटम वाला लेयर, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। और ये पूरा स्पोरोजिनस सेल होगी जो तेज़ी से माइटोसिस करेगी और बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। अब अगर मैं आपसे बात करूं, जो मैंने बात की है सारी आपसे,
तो उसके बारे में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगा उसका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स formation of pollen grains in microsporangia of anther. यानी कि एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन बनने को ही हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. समझ में आई? अब हम बात करेंगे कि कैसे होगा. उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एंथर बनना पड़ेगा. तो एंथर के लिए मैंने अभी आपको बताया है, ए डेवलपिंग यंग एंथर कंसिस्ट ऑफ होमोजीनस मास ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय एन एपिडर्मल लेयर. यहाँ ये मेरिस्टेमेटिक सेल बता रहा है, लेकिन ये पैरेनकाइमेटस सेल होती है. आप थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ये पैरेनकाइमेटस सेल का मास है पूरा का पूरा. इज़ इट क्लियर? यानी कि कौन सी सेल है ये? होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक नहीं है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं. जो एपिडर्मल लेयर से कवर है. फर्दर ग्रोथ ऑफ द एंथर मेक इट 4 लॉब. अब जैसे ही इसकी ग्रोथ होगी अनऑर्गेनाइज्ड सेलुलर मास की, तो ये तेज़ी से जैसे ही ग्रो करेगा तो इसमें क्या होगा कि ये इस तरह से 4 लॉब्स बनाएगा, इस तरह से. इज इट क्लियर? यानी टेट्रास्पोरेंजियम फॉर्म में आएगा ये. 4 लॉब. फर्दर ग्रोथ एंथर मेक इट 4 लॉब्ड या 4 पोलन सैक. इन ईच लॉब सम हाइपोडर्मल सेल. देखो जो मैंने अभी आपसे बात की थी, एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल सेल बिकम मोर प्रोमिनेंट. यानी कि वो बड़ी हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट उनमें इकट्ठा हो जाता है, न्यूक्लियस उनका एक्टिव हो जाता है. बाय वर्च्यू ऑफ देयर लार्ज साइज डेंस साइटोप्लाज्म स्लाइट रेडियल इलोंगेशन एंड कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियर. कॉन्स्पीशियस यानी छोटा न्यूक्लियस होगा बट मोर एक्टिव होगा. These cells are arranged in crycentric और plate like vertical rows में forming what is called archisporial cells. यानी उन सेल्स जो बाकी सभी सेल्स से स्पेशलाइज हो गई है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? आर्कीस्पोरियल सेल. आर्कीस्पोरियम रिप्रेजेंट द एंथ्रीडियल टिश्यू विच गिव राइज टू माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब इसी से एंथर की वॉल बनेगी और माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन बनेंगे. ए नंबर ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल वेरी इन डिफरेंट टैक्सा. यानी कि आर्कीस्पोरियल सेल्स की अरेंजमेंट, इनकी संख्या अलग अलग टैक्सा में अलग अलग होगी. इन मालवेसी एंड एस्ट्रेसी देयर इज़ ओनली ए सिंगल वर्टिकल रो ऑफ सेल्स. यानी कि एक लाइन में एक सिंगल वर्टिकल रो में सेल्स होंगी मालवेसी और एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर आर्कीस्पोरियल सेल्स. लेकिन कुछ लैमिएसी और मैंथा के अंदर क्या होगी? आर्कीस्पोरियल सेल्स एट ईच कॉर्नर पे होंगी. ईच कॉर्नर पे यानी कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बन गई. यानी कि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे यहाँ एक सेल हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, इस तरह से ये होंगी. जबकि उसके अंदर क्या होगा? एक रो के अंदर होंगी सारी, इस तरह से. आर्कीस्पोरियल सेल में क्या हुआ मैंने अभी आपको बताया, वो जैसे ही बड़ी हो जाएंगी तो उसमें रेडियली डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा. इसमें बाहर वाली सेल क्या कहलाएगी? प्राइमरी आउटर वाली है जो प्राइमरी पैराइटल सेल, और अंदर वाली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाएगी. अब क्या होगा? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उसका डिवीज़न तो रुक जाएगा, लेकिन प्राइमरी पैराइटल सेल्स में लगातार एंटीक्लाइनल. क्या होता है एंटीक्लाइनल? मैंने अभी आपको बताया, ये एक सेल है, ये तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है और ये एंटीक्लाइनल होता है. ये पेरिक्लाइनल, ये एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल, ये सब ठीक है. तो एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा और 2 से 5 लेयर ऑफ सेल विच फॉर्म द एंथर वॉल, और वो फाइनली एंथर की वॉल बनाएंगी. प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में क्या होगा? जब वॉल बन चुकी होगी उसके बाद ये माइक्रोस्पोर तेज़ी से स्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली एज माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी, एमएमसी, या पोलन मदर सेल भी आप बोल सकते हैं. और दे में गो अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न.
ये क्या करती है, तेज़ी से माइटोटिक डिवीज़न भी कर सकती है, माइटोटिक डिवीज़न करेगी और बहुत सारा एक मास बना देगी स्पोरोजेनस टिश्यू का, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या है जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर से यहाँ देखिए पूरा आपको डेवलपमेंट किस तरह से इसका होगा ये आपको देखना है। यहाँ आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल है स्टेज 1 में कि पेरी एपिडर्मिस के नीचे हैं वाली जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो गई हैं या अलग हो गई है, जिन्हें हम क्या कह रहे थे, आर्किस्पोरियल सेल। आप देख सकते हैं दूसरे वाले डायग्राम में ये है आर्किस्पोरियल सेल्स। ये आर्किस्पोरियल सेल्स में एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न दिखा रहा है, जिसमें बाहर वाली सेल है प्राइमरी पैराइटल सेल, अंदर वाली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगी। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को आप देख रहे हैं ये रेडिश कलर में अनडिवीजन टाइप की है, जबकि प्राइमरी पैराइटल सेल में तेज़ी से एंटीक्लाइनल और क्लिनल डिवीज़न हो रहे हैं, जिससे सेकेंडरी प्राइमरी पैराइटल सेल बनेंगी और सेकेंडरी प्राइमरी पैराइटल सेल फिर फर्दर एंथर की वॉल में 4 लेयर बना देंगी। सबसे बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आर्किस्पोरियल सेल बनी, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी ये सेकेंडरी पैराइटल सेल, सेकेंडरी पैराइटल सेल जो अंदर वाली होगी सेकेंडरी पैराइटल सेल वो क्या बनाएगी, टैपिटम, फिर मिडिल लेयर और एंडोथीशियम, और एपिडर्मिस तो इसकी खुद की ही होती है। जब एंथर इवॉल्व हुआ था पैरेन्काइमेटस का तो उसकी एपिडर्मिस तो उसकी खुद की ही रहती है, लेकिन जो एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम होता है वो सेकेंड लेयर यानी कि हाइपोडर्मल लेयर के द्वारा बनाया जाता है। और तीसरी जो लेयर है अगर आप देखें ये वाला इसका पार्ट है जो ये है वस्कुलर स्ट्रैंड, ये थर्ड लेयर में होता है। तो हमने सेल के 3 लेयर आपको बताए, आउटर लेयर, फिर उसके बाद हाइपोडर्मल लेयर और फिर वस्कुलर लेवल। तो केवल L2 के द्वारा यानी हाइपोडर्मल लेयर के द्वारा इस पूरे माइक एंथर का डेवलपमेंट होता है। इज इट क्लियर? अगर मैं आपको दिखाऊं फाइनल स्ट्रक्चर तो कैसा आपको एक एंथर दिखाई देता है ट्रांसफर सेक्शन काटने पर। आप देखिए इसमें सबसे बाहर आपको क्लियर कट एक दिखाई दे रहा है, क्या, एपिडर्मिस। ये देखिए ये है एपिडर्मिस, ये फिर हाइपोडर्मिस आपको देख रही। आप पहले यहाँ सेल्स में डिफरेंस देखिएगा, एपिडर्मल सेल तो ओरिजिनल है इसकी, हाइपोडर्मल सेल देखिएगा इलोंगेटेड है, लंबी सेल्स हैं, और 3-4 आपको ये दिखाई दे रही हैं मिडिल लेयर्स। ये देखिए ये मिडिल लेयर देखिए 3-4 लेयर्स हैं। इन लेयर्स ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और ये पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। अभी हम एक एक लेयर के बारे में बात करेंगे, फिर उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फिर आप देखिएगा ये टैपिटम आपको दिख रही है और अंदर देखिएगा ये भरे हुए हैं पोलन ग्रेन्स, ये सारे हैं पोलन ग्रेन यानी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं। तो ये था एंथर का डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रक्चर। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि एंथर की कौन कौन सी वॉल हैं, इनके क्या, वॉल तो मैं वैसे बता ही चुका हूँ, लेकिन इन वॉल के क्या क्या रोल हैं, क्या काम आती है, और टैपिटम के बारे में हम बात करेंगे, टैपिटम क्या फंक्शन करती है, कितने टाइप की टैपिटम होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं। थैंक यू। ये हो गया।